क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, गर्भवती हुई, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 12। चला कर प्रभु के मंदिर आए हम, बत्ती चला कर प्रभु के मंदिर आए हम। आज ताली बजा कर हम, आज गीत सुना कर हम प्रभु को अपना प्यार दिखाए, प्रभु को दिल से धन्य बुलाए। दिया जला कर प्रभु के मंदिर आए हम, बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर आए हम। देखो जगमग जगमग प्रभु का मंदिर, प्रभु का मंदिर। देखो झिलमिल झिलमिल प्रभु की बेदी, प्रभु की बेदी। जहाँ बसेरा प्रभु का है, वही हमारा डेरा है। दिया जला कर प्रभु के मंदिर आए हम, बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर आए हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज चालीसे का चौथा रविवार है और इस रविवार को लेतेरे संडे या आनंद का रविवार कहते हैं। और इसे आनंद का रविवार कहने और हमें आनंद पूर्वक इस सप्ताह में भाग लेने के लिए कलीसिया आमंत्रित करती है विभिन्न प्रतीकों के द्वारा। इस मिसा में बैंगनी या गुलाबी रंग का उपयोग होता है। सामान्यतः हम चालीसे में वाद्य यंत्रों
का प्रयोग नहीं करते, लेकिन गायन में वाद्य यंत्रों की अनुमति है और वेदी को फूलों से भी सजाया जा सकता है। और इसका कारण यह है कि हम 40 काल जो माहौल में हम थे, धीरे धीरे तपस्या उपवास करने के दिन समाप्त हो रहे हैं और हमारे पश्चाताप की जो भावना शुरुआत में थी वह भावना वैसे नहीं है। दूसरा कारण है कि हम आगामी पास्का का पर्व, हर्ष का पर्व मनाने जा रहे हैं और वह काफ़ी निकट है। तीसरा आनंद का कारण है कि ईश्वर हम मनुष्यों को बेहद अत्यधिक प्रेम करते हैं और ईश्वर के प्रेम की अनुभूति प्राप्त करने के कारण हम आनंद मनाए। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आज इस सप्ताह 40 के चौथे सप्ताह में प्रवेश करते हुए हमने इस दौरान प्रभु के वचनों से यह जाना है कि प्रभु यीशु मानव के प्रति कितने चिंतित हैं और ईश्वर का प्रेम और उनकी दयालुता असीम है और जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और आज कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम उसकी असीम दया और अनुकंपा पर विचार करें और अपने हृदय को उसी प्रेम से परिपूर्ण करें। आइए इस समारोह में भाग लेते हुए अपने अंतःकरण की जांच करें और किए हुए सभी पापों के लिए सच्चा पछतावा करें और अपने हृदय को पाप मुक्त बनाए, अपने हृदय को कृपा की अवस्था में बनाए रखें और जिससे हमें सच्ची आनंद प्राप्त होगी। कुछ देर मौन रखकर अपने अंतःकरण की जांच करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप कराता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया था, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम मंदिर
अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने इस मंदिर जलाया, यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए वे बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहाँ वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ी रही। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सिरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सिरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। पेज 78। जिसका न कोई और है नाचो, सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार। भटका हुआ था प्रेम से मैं हे प्रभु, भटका हुआ था प्रेम से मैं हे प्रभु, पास बुलाया गले लगाया मुझे, पास बुलाया गले लगाया मुझे, सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई
प्रभु, पार लगाया तूने बचाया मुझे, पार लगाया तूने बचाया मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है ना छोर। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है, जिसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, या तो ईश्वर का वरदान है, या आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है, और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया,
क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज लेतेरे संडे है, आनंद का संडे। और आनंद हमें तब मिलता है, तब प्राप्त होता है जब हमें सच्चे प्रेम की अनुभूति मिलती है। और यदि हम अपने संपूर्ण जीवन को देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, या यूं कहें पूरे मानवीय रिश्ता प्रेम पर आधारित है। और इसलिए लोगों ने यह कहा है कि प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है, अर्थहीन है। और हम इस बात को जानते हैं, अनुभव भी करते हैं। और इसका स्वभाव व प्रभाव में रहस्यमय तथा चमत्कारिक गुण है। और किसी ने यह भी कहा है कि प्रेम एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ईश्वरीय लोक में जड़ित है। जिस तरह यूहन के पत्र में पढ़ेंगे, अध्याय 4 पद संख्या 7, वहाँ पर लिखा गया है कि ईश्वर प्रेम है और हम सब ईश्वर के संतान हैं। जो प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से आता है। जब हम पूरे मानवीय जीवन पर गौर करते हैं, आज यदि इस दुनिया में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध है, इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अपनी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच के द्वारा हमारे अंदर जो सच्चे प्रेम का वरदान है, उसे हम खो देते हैं। और आज हमारे मानवीय जीवन से प्रतीत होता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ अनोखे ढंग से इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं। यहूदी जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, चुनी हुई प्रजा थी, चुनी हुई प्रजा है। और इसलिए इस दुनिया के सब राष्ट्रों वाले यह जानते हैं कि इस्राएली लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। दुर्भाग्य से ये जो इस्राएली और यहूदी लोगों में से कई लोग आज भी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। यह उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कहलाते हैं और सभी जातियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे चुने गए हैं। उनके द्वारा ईश्वर अपना मुक्ति विधान प्रकट करना चाहा है।
और उनके संपूर्ण इतिहास में ईश्वर के अनुपम प्रेम एवं दयालुता दर्शाया गया है। पुराने व्यवस्थान में यदि आप पढ़ेंगे आपको यह जानने को मिलेगी कि कैसे ईश्वर उनके प्रति व्यवस्थान स्थापित करता है और वे कितने भी कुकर्मी होने पर उन्हें दंडित करता है, लेकिन उन्हें फिर से अपना व्यवस्थान बनाए रखना चाहता है। आज के पहले पाठ को यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने सुना है कि कैसे ये यहूदी लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा, वे ईश्वर के मंदिर को अपवित्र किया, उन्हें नष्ट किया और कलंकित किया। और उसके कारण हम देखते हैं जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर उन्होंने इन पर आक्रमण किया और इनके पवित्र मंदिर को ध्वस्त कर दिया और इन्हें अपना गुलाम बनाया। और बाबुल में यहूदियों के लंबे निर्वासन काल को हम आज के पाठ में सुनते हैं। ईश्वर ने उनके कुकर्मों को जाना, वे लोग ईश्वर से इतने दूर हो गए और जितने वे दूर हुए वे अपने जीवन में प्रताड़ित होने का अनुभव किया। वे लोग कई तरह की यातनाएं सहने लगे। उस गुलामी में रहकर वे प्रताड़ित किए गए। उन्हें अपने जीवन में खालीपन का अनुभव हुआ और ईश्वर चूंकि उनके साथ व्यवस्थान स्थापित किया था, क्योंकि वे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, ईश्वर ने फारस के राजा साइरस की मध्यस्थता से अपनी प्रजा को निर्वासन से निकालकर उनकी अपनी निजी भूमि में बसाया और उन्होंने अपने मंदिर का पुनः निर्माण किया। यह हम देखते हैं कि ईश्वर का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही भिन्न है। यदि हम अपने मानवीय सोच विचार, अपने दृष्टिकोण की ओर नज़र डालेंगे तो हम पाते हैं हमारी सोच सीमित है, हमारे विचार सीमित है, हमारे प्रेम सीमित है और इस तरह से हमारी सीमितता में हमारा दृष्टिकोण संकुचित और संकीर्ण बना रहता है। जिस तरह ईश्वर ने इन लोगों को मुक्त किया, फिर भी वे ईश्वर के विरुद्ध ही गए। ईश्वर के विरुद्ध कई सारे अपराध किए, पाप किए और उस ईश्वर को मानने से भी कतराने लगे। फिर भी ईश्वर उनके भूलों के बावजूद, उनके अपराधों के बावजूद उन पर दया दिखाते हैं। दूसरा पाठ भी इस विचार की व्याख्या करता है, जहाँ संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने सभी मानव को प्यार किया और उसने मसीह के साथ हमें जीवन प्रदान किया। यदि हम देखेंगे जिस तरह मूसा नबी सांप को ऊपर उठाकर उसे देखकर लोगों को सांप के जहरीली से मुक्ति मिली और यह प्रतीकात्मक रूप से प्रभु यीशु के सूली पर कुर्बानी को दिखाता है, दर्शाता है और कैसे ईश्वर मानव जाति के प्रति प्रेम को बरकरार रखा और उन्होंने अपने प्रेम का प्रमाण दिया। इस्राएली लोग अपने पापों के कारण, अपराध के कारण, अहंकार के कारण वे बाबुल निर्वासन में लंबे समय तक रहे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मुक्त किया। और वैसे ही जब मनुष्य ईश्वर से दूर भटकता गया, ईश्वर उन पर दया दिखाने के लिए, उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु को भेजा। यदि हम अपने पारिवारिक जीवन को देखें,
हमारे माता पिता अपने बच्चों को बेहद प्रेम करते हैं। और जब बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं, तो उनके अच्छे व्यवहार को देखकर वे अत्यधिक खुश होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और गर्व से दूसरों को कहते हैं कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे बातों को मानते हैं। और वे खुशी के कारण अपने बच्चों के बारे में दूसरों को बताते हैं। लेकिन अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम सिर्फ उनके अच्छे कार्यों पर आधारित नहीं है। इसका अर्थ है कि जब वे लोग अच्छे करते हैं इसलिए वे अच्छे बच्चे हैं, और यदि बुरे करते हैं तो वे लोग बुरे बच्चे हैं। तो इसलिए उनके बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम उनके कार्यों पर आधारित नहीं है। और ऐसा ही प्रेम ईश्वर ने मनुष्य जाति के प्रति दिखाया है। बच्चे कितने भी बुरे हों, कितने भी वे अपने माता पिता से दूर चले गए हों, कई बार माता पिता इतने दुखित होते हैं जब बच्चे उनसे मुख मोड़कर उनसे दूर चले जाते हैं। कई बार बच्चे अपने माता पिता से कई वर्षों तक बातचीत नहीं करते और उनसे दूर रह जाते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा उन बच्चों को भी जो उनसे दूर गए हैं उनकी चिंता करते हैं, और जब वापस आते हैं तो उन्हें वही प्रेम दिखाते हैं जो प्रेम शुरुआत में थी। तो हम इससे जान सकते हैं कि हमारे माता पिता में इतना गहरा प्रेम छुपा है और वे अपने बच्चों के प्रति ऐसा प्रेम दिखाते हैं। बच्चे चाहे अच्छे हो या बुरे, माता पिता के लिए वे अपने बच्चे हैं और वे उन्हें प्रेम करते हैं। और ईश्वर हमें प्रेम करता है। ईश्वर हमें इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम अच्छे हैं। हम लोग इसलिए अच्छे हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करता है। तो यदि हम इस बात की सच्चाई और गंभीरता को समझेंगे कि ईश्वर हमें प्यार करता है, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी पाप से कलंकित ना हो, कितने भी अपराधी क्यों ना हो, ईश्वर क्योंकि हमें प्रेम करता है, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। और इसलिए आप ग्रंथों में पढ़ेंगे, ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर कहते हैं तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यह आनंद का रविवार है, लेतेरे संडे, मतलब आनंद का रविवार। हमें आनंद कब होती है? जब माता पिता, उनके बच्चे जब गलतियां करते हैं और बच्चे उनके माता पिता के सामने डरे हुए रहते हैं, लेकिन जब उन्हें यह अनुभूति प्राप्त होती है कि मेरे माता पिता अच्छे हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, वे मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, तो वह आनंद उन बच्चों को प्राप्त होता है। और ऐसे ही आनंद हमें प्रभु के जीवन से प्राप्त होता है। और इसलिए हम ईश्वर के इस प्रेम और दयालुता को अपने जीवन से नकार नहीं सकते, क्योंकि हम ईश्वर के अथाह प्रेम के सामने, जिस तरह से आज के अंतर भजन में हमने गाना गाया, सागर सा ईश्वर का प्रेम है जिसका ना ओर है ना छोर है। इसका मतलब कि ईश्वर हमसे, हर एक जन से बेहद प्रेम करते हैं। क्या हम उसके प्रेम की अनुभूति या उनके प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करते हैं? और वही प्रभु जिसने सूली पर हमारे प्रति प्रेम को प्रमाणित किया, ऐसे मानवीय जीवन में ऐसा कोई किसी ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का प्रमाण अब तक नहीं दिया है।
पूरे मानव इतिहास में प्रभु यीशु ने मानव जाति के प्रेम को क्रूस पर से प्रमाणित किया। मरकर, सूली पर चढ़कर, कुर्बानी देकर उन्होंने मानव जाति के प्रेम को प्रमाणित किया है। और हम किसी भी रूप से ईश्वरीय प्रेम को नकार नहीं सकते। और इसलिए कलीसिया में यदि कोई बड़ा पाप है, गंभीर पाप है, तो यह पाप है, आप याद कीजिए, रिफ्यूजल ऑफ गॉड्स लव। ईश्वर के प्रेम को अस्वीकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। और हमें इस बात को और गंभीरता से सोचने की बात है। रिफ्यूजल ऑफ गॉड्स लव, ईश्वर के प्रेम को अस्वीकार करना ही ऐसा पाप है, सबसे बड़ा पाप है, जिसकी क्षमा हमें नहीं मिलनी चाहिए। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यह बात सुना है। फरीसियों के जीवन से हम अवगत हैं। कई बार प्रभु यीशु के विरोधी रहे और आज भी ये फरीसी यहूदी लोग प्रभु यीशु को अस्वीकार ही कर रहे हैं। वे नहीं मानते कि प्रभु यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। लेकिन कुछ फरीसी, कुछ यहूदी जनता, उन्होंने प्रभु यीशु को जाना, प्रभु यीशु को स्वीकार किया और इस सच्चाई को जान पाया कि प्रभु यीशु ही संसार के मुक्तिदाता है। और जितने भी यहूदी लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, वे प्रभु के सच्चे सुसमाचार के प्रचारक बने। आप संत पौलुस को ही देखिए। संत पौलुस भी ईसाइयों के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उनके पूर्वज प्रभु यीशु को किसी रूप में मुक्तिदाता मानने को तैयार नहीं थे। और उनमें वह सोच, वह रूढ़िवादिता और वह नफरत की भावना उसमें थी, क्योंकि प्रभु मसीह मुक्तिदाता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने स्वीकार किया, उसके प्रेम को पहचाना, वह पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। और आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया। यह वाक्यांश इस दुनिया के कई लोग जानते हैं। कम से कम पूरी विश्व की जनसंख्या का 31% लोग जो ईसाई है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस वाक्यांश को यह कहते हुए कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने मनुष्य जाति को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। और पूरी दुनिया के लोग, कम से कम 31% लोग पूरी विश्व की जनसंख्या का इस बात को जानते हैं। इससे अधिक लोग भी यह बात जानते हैं कि ईश्वर ने अपने प्रेम के खातिर, मानव जाति के प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे हमारी मुक्ति हो, हमारा सर्वनाश ना हो। ईश्वर किसी को भी नरक नहीं भेज सकता। नरक हम स्वयं को भेज सकते हैं जब हम ईश्वरीय प्रेम को अस्वीकार करते हैं, ईश्वरीय प्रेम को नज़रअंदाज करते हैं। और जब हम ईश्वरीय प्रेम को अस्वीकार करते हैं, ईश्वरीय प्रेम को नज़रअंदाज करते हैं, तब ही हमारे समाज परिवार में लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम भी इस्राएलियों की भांति उसकी चुनी हुई प्रजा है और ईश्वर अपने मुक्ति विधान में हमें सहभागी बनाया है। और हमें भी अपने जीवन में उसी प्रभु के प्रेम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। और ख्रिस्तियों के जीवन से यह प्रमाणित होता है। कई लोग ख्रिस्तियों के बारे में कहते हैं कि ये लोग प्रभु के प्रेम से प्रभावित होकर जीवन व्यतीत करते हैं, ये अन्य लोगों से भिन्न है। ऐसा तब कहेंगे जब आप सच्चे मसीह जीवंत ईश्वर को अपने जीवन में जीने का प्रयास करेंगे।
प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन और वचन को आप अपने जीवन में व्यतीत करेंगे। जिस तरह मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा के जीवन से कई लोग प्रभावित हुए, कई महान लोग जब मदर तेरेसा थी उनसे मिलने के लिए आते थे और उनके साथ काम करना चाहते थे, पुण्य कमाना चाहते थे। एक बार एक महान व्यक्ति, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यों से अचंभित होकर उनके पास जाकर पूछते हैं कि आपको ऐसे कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से मिलती है। तो वे प्रभु यीशु के संस्कार के सामने, जहाँ पर क्रूसित प्रभु भी है, वहाँ जाकर कहते हैं कि यही है वह प्रेरणा के स्रोत, जहाँ मैं 2 घंटे हर दिन बैठती हूँ और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं दिन दुखियों के प्रति प्रेम दिखाऊं। और उन्होंने ऐसे साहसिक कार्य किए हैं। कूड़ेदान में फेंके बच्चों को अपने गोद में उठा कर लाती है, कोढ़ से ग्रस्त लोगों को अपने बाहों में बिठा के उनकी सेवा करती है, और इस तरह कई ऐसे कार्य किए हैं। आप अचंभित हो जाएंगे। जो सिस्टर लोग आज भी उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे वे इतने साहसिक कार्य करते हैं। जो अपने नहीं है उनकी भी वे ऐसे सेवा करते हैं जैसे वे अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने बहन है, अपने बच्चे हैं। यह अनुभूति कहाँ से मिलेगी? यही प्रभु से। और इसलिए मदर तेरेसा कहती है कि मैं 2 घंटे इस संस्कार और क्रूसित प्रभु के सामने बैठता हूँ जो मेरे हृदय में प्रेम भर देता है, और इस प्रेम से प्रेम मुझे दूसरों के प्रति सेवा कार्य में प्रेरित करता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम अपने को ख्रिस्त बोलते हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी बोलते हैं, लेकिन उसके प्रेम से प्रभावित होकर जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। और इससे हमारे जीवन आचरण से यह प्रतीत नहीं होता है कि हम प्रभु यीशु के प्रेम से प्रभावित हुए हैं। क्या हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकार किए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज कई कलीसिया में किसी महान धर्माध्यक्ष ने कहा है, आज हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है, और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु के मूल सिद्धांतों को अब तक अपनाने को तैयार नहीं है। हम अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि प्रभु यीशु ही संसार के मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ही संसार के उद्धार के लिए आए हैं। ईश्वर ने प्रभु यीशु के संसार में हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस 40 काल में हमें इस बात पर गंभीरता से मनन करने की ज़रूरत है। वही प्रभु, जिस तरह यदि कोई अनजान व्यक्ति, आप बड़े 5 स्टार होटल में खाने के लिए गए हो, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास पैसा ना हो, और वहाँ कोई व्यक्ति आपका बिल चुका दे, तो आपको क्या अनुभूति होगी? वैसे ही प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बिल इस क्रूस पर से चुकाया है। इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण क्या हो सकता है? और हमें इस बात पर गंभीरता से अपने जीवन के द्वारा यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग चुने गए, इसलिए बुलाए गए कि हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करें। ना सिर्फ मदर तेरेसा, कई ऐसे संत हैं हमारी कलीसिया में जिन्होंने प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, पूर्ण रूप से समर्पित अपने आप को किया, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में, लोगों की सेवा में व्यतीत किया। यही ख्रिस्त जीवन का सार है। हमारे जीवन, हमारे धर्म, प्रभु यीशु ने धर्म स्थापित नहीं किए, प्रभु ने हमें एक मार्ग दिखाया है, यह कहते हुए कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, और वही सत्य मार्ग और जीवन हो, हमें कन्विंस्ड होने की आवश्यकता है और अपने हर दिन के जीवन से उस कन्विक्शन को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम आनंद पूर्वक ख्रिस्त लोग
की पहचान है कि वे आनंदित है। और इसलिए संत पापा बोलते हैं हमारा रूप रंग, हमारा बर्ताव ऐसा नहीं होना जैसे हम कब्रस्तान से अभी अभी लौटे हैं। इसका मतलब कि हमारे जीवन से प्रेम, शांति, आनंद झलकना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे मसीह के अनुयायी हैं। धर्मसार के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों के धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सकें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता और कलीसिया के सभी अधिकारीगण लोगों को ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और वे शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निकोदेमुस खोज करने वाला एक ईमानदार व्यक्ति था। हालांकि उसने यीशु की शिक्षाओं को गलत समझा। लोग यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में दूसरों को गलत शिक्षा ना दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेम और स्वर्गकरण का अभाव मनुष्य की बीमारी का कारण है। सबों को अपने परिवार और दोस्तों के बीच प्रेम मिलता रहे और लोग अपने बीच सबों को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेम के अभाव में और ना स्वीकार किए जाने के कारण युवा वर्ग बुरी आदतों में फंसकर जोखिम भरा कार्य कर गुजरते हैं। जो भी इस तरह के व्यक्तिगत लक्षण को व्यक्त करते हैं, उनकी पहचान जल्द हो सके और सही ढंग से उन्हें मदद मिल सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य के प्रकाश में विचलित होकर अंधकार की राह को चुनना क्रिस्तीय जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। जो लोग क्रिस्तीय धार्मिक अनुष्ठानों में उत्साह नहीं दिखाते, वे जीवन में असली स्रोत यीशु की ओर आकर्षित हों। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने लिए, अपने परिवार के हर एक सदस्यों के लिए जिसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना चढ़ाएं और अपने यार मित्रों दोस्तों के लिए और जिन्होंने आपसे प्रार्थना की आशा की है, उनके लिए भी प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पेज 97, पेज 97। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे माता पिता समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा करके हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर
देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपनी दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित कलीसिया की, और इन्हें प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं बेंजामिन, जोसेफिन, सिल्वेरियस, जोसेफ, बेनेडिक्ट, डेविड, एडविन पॉल, रोहित तिर्की, जॉन क्लेमेंट, तिंतुस बारला, हेलेन रोज, गांधी, पात्रस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाया है।
इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे माता पिता भाई बहनों की सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम विशेष रूप से, जब हम आनंद का सप्ताह, आनंद का रविवार मनाते हैं, हमें आंतरिक आनंद शांति प्राप्त करने के लिए पाप मुक्त होना आवश्यक है। हम प्रभु से कृपा और बल मांगे कि हम अपने हृदय को हर पल कृपा की अवस्था में बनाए रखें। आइए हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पेज 123, 123। ईश्वर के बलिद में मरे, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलिद में मरे, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। आमीन।
शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही है वह प्रभु मसीह जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं और हमारे प्रति प्रेम प्रमाणित करने के लिए सूली पर अपने को कुर्बान किया। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहो जब मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 126, पेज 126। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये विश्वास तुम करना। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी को प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये विश्वास तुम करना।
अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कृष्ण खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष प्रार्थना। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे
और दुर्बलों को सबल बना। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को पेज 320। जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। दो हमें कृपा पार, ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा पार, ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दीन विनीत तुम बनो, मेरा साक्ष्य तुम दिया करो, पैर दूजों के धोया करो, सेवा सबकी किया करो। दीन विनीत तुम बनो, मेरा साक्ष्य तुम दिया करो, पैर दूजों के धोया करो, सेवा सबकी किया करो। दो हमें कृपा पार, ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा पार, ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल